दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनकी फितरत उनको गलत काम करने पर मजबूर करती है। फिर वो किसी भी अंजाम की परवाह नहीं करते, वो अपने दिल की ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होते हैं। यही वजह है कि किसी ने खूब कहा है, अगर तुम दुनिया में खुशी चाहते हो तो ख्वाहिशात को अपने काबू में रखो। इंसान की ख्वाहिशात के अंदर शैतान का बसेरा होता है जो उसे किसी की माँ बहन की तमीज नहीं सिखाता। उसे इस बात का भी पता होता है वो ये काम करके चंद दिन जेल में गुजारने के बाद बाहर होता है। इस वक्त सऊदी अरब में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें एक पाकिस्तानी मर्द और एक सऊदी औरत का सर कलम करने के बाद इन्हें 3 दिन तक रोड पर लटकाए रखा। सऊदी हुकूमत ने दोनों को सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। ये काम सऊदी हुकूमत इसलिए करती है ताकि बाद में कोई ऐसा काम करने के बारे में सोचे भी नहीं। ये आदमी सऊदी औरत के साथ क्या करता रहा, फिर सऊदी पुलिस ने इस आदमी को कैसे पकड़ा, ये तमाम वाकया सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। आपकी जुबान से ये अल्फाज अदा होंगे कि काश इस तरह का इंसाफ हमारे मुल्क में भी होता, वरना हमारा मुल्क तो वो बन चुका है, कोई नानी से निकाह कर रहा है, कोई माँ के साथ तमाम हदें पार कर रहा है, किसी के हाथों बहन महफूज नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। मोहम्मद सादक, जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था, ये जद्दा में एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पर काम करता था। इस रेस्टोरेंट में जद्दा के अमीर तरीन लोग खाना खाने के लिए आते। मोहम्मद सादक 26 साल का एक खूबसूरत दराज कद नौजवान था, इसलिए जिसकी इस पर नजर पड़ती वो इसे देखता ही रह जाता। सऊदी लड़कियां तो देखते ही इस पर दिल हार बैठती। दोस्तों, एक दिन एक सऊदी, उसकी बीवी और बेटी खाना खाने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आए। मोहम्मद सादक खाने का ऑर्डर लेने के लिए इनके पास गया। इन लोगों से इंतहाई सलीके से बात की। सऊदी की बेटी, जिसका नाम साइका था, वो इसे देखते ही इस पर दिल हार बैठी। चनाची वो खाना खाने के बाद मोहम्मद सादक से पूछने लगी, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सादक ने उसे बताया कि वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का रहने वाला है। उस लड़की ने जाते हुए मोहम्मद सादक को 500 रियाल की टिप भी दी। इसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा आज वो बहुत ज्यादा खुश था। मोहम्मद सादक भी किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो अमीर तरीन हो, वो उससे लाखों रियाल निकाल सके। इसके बाद वो सऊदी लड़की रोजाना शाम का खाना उनके रेस्टोरेंट में खाती। मोहम्मद सादक खुद उसके लिए ऑर्डर लेकर आता। एक दिन साइका ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। मोहम्मद सादक को इस बात का पता चल चुका था कि मुर्गी उसके जाल में फंस चुकी है। साइका उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। साइका कहने लगी, मैं चाहती हूँ तुम इस नौकरी को छोड़ दो, तुम हमारे साथ काम करो, मैं यहाँ से नकल कफाला भी करवा लूंगी। मोहम्मद सादक तो पहले ही ये चाहता था, उसे लड़की से कोई गर्ज नहीं थी, बस वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था। चनाचे साइका ने सादक के होटल से नकल कफाला करवाया, उसे अपने साथ घर ले गई। साइका का घर बहुत बड़ा था, इस कदर बड़ा घर देखकर तो सादक के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगा, अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चंद दिनों की बात है, मैं अपने गांव का अमीर तरीन आदमी बनूंगा। दोस्तों, सऊदी लड़की ने जब मोहम्मद सादक को उसका कमरा दिखाया तो वो देखता ही रह गया। ये कमरा उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। पूरा हफ्ता मोहम्मद सादक उसके साथ शॉपिंग करता रहा। सऊदी लड़की ने उसे बेहतरीन कपड़े और परफ्यूम लेकर दिए, जिसकी कीमत हजारों रियाल थी। मगर मोहम्मद सादक को क्या पता था वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। सऊदी लड़की ने एक हफ्ते में उसको ड्राइविंग भी सिखा दी और उसे लाइसेंस भी बना कर दिया। अब वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर सऊदी लड़की का सामान जद्दा से रियाज, कसीम, अलजजान और अबहा जैसे शहरों में लेकर जाता। काम करने के साथ साथ मोहम्मद सादक साइका से खूब एंजॉय भी करता। वो दोनों अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदें पार करते।
मोहम्मद सादिक को ऐसे लगता था जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो, क्योंकि उसने बेशुमार दौलत पाकिस्तान भेजी। एक दिन सादिक जद्दा से तबूक कुछ चीजें लेकर जा रहा था कि रास्ते में उसकी चेकिंग शुरू हुई, मगर उसके सामान से कुछ ना मिला। जब उसकी गाड़ी की सीटों को फाड़ा गया तो उसके अंदर बेशुमार पाउडर की थैलियां थी। जब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला ये तो मनशियात हैं, जिनको ये आदमी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहा है। ये करोड़ों रियाल का माल था जो सऊदी पुलिस ने पकड़ लिया। मोहम्मद सादिक के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ये उसके साथ क्या हुआ है उसे 6 महीने से कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। चनाचे सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। जब उससे पूछगुछ की गई तो उसने साइका का नाम बताया कि वो फलां जगह से गाड़ी को लेकर जाता था। उस जगह बहुत बड़ा बंगला है, उस बंगले में सिर्फ एक ही सऊदी लड़की रहती है। जब सऊदी पुलिस ने उस बंगले की जाकर तलाशी ली तो उसे ताला लगा हुआ था। जब तहकीक की गई तो पता चला इस बंगले का मालिक तो अमेरिका में रहता है। साइका वहां से गायब हो चुकी थी। मोहम्मद सादिक बुरी तरह फंस चुका था। चनाचे अब उसका केस काजी के पास चला गया। उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की। वो एक होटल में काम करता था। वहां से साइका से उसकी मुलाकात हुई। फिर उसने उसे काम पर रख लिया। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था वो गाड़ी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह क्या लेकर जाता है। काजी उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। चनाचे काजी की जानिब से उसका सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। वो सादिक जो अमीर बनने की ख्वाहिश दिल में लेकर बैठा था, मुकर्रर तारीख को जद्दा के रोड पर उसका सर कलम कर दिया गया। उस सऊदी लड़की का कुछ भी पता ना चला कि वो कहाँ गायब हो गई। सऊदी अरब में काम करने वाले इस बात को जहन में बिठा ले, वो वहां पर काम करने के लिए गए हैं। उनके पीछे उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। वो इस तरह के कामों में ना पड़े कि किसी अमीर सऊदी लड़की से दोस्ती कर लें। आपको ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बढ़कर आप लोग उनके लिए कुछ भी नहीं हो। जितनी हमारी तनख्वाह होती है उनका एक दिन का खर्च होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाई इस काम से महफूज रह सकें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।